Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. 23 अक्टूबर की तैयारी चल रही है और आज दो चीजें हुई। दो मैच थे, एक ही मैदान पर थे और पहले भारत का मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने मैच बड़े जबरदस्त तरीके से जीता है जी, जबरदस्त तरीके से जीता है, 6 रन से जीता है। और मोहम्मद शमी का वो आखिरी ड्रामेटिक ओवर जहां आकर उन्होंने 11 रन डिफेंड करने थे और हुआ क्या कि पहली 2 गेंदों पर 2 चौक दुक्के आ गए, उसके बाद वो जबरदस्त कैच और खत्म। मोहम्मद शमी ने 3 आउट किए, 1 रन आउट हुआ और भारत 6 रन से मैच जीत गया। लेकिन उसके तुरंत बाद मतलब उसी मैदान पर जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बाहर आ रही थी तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का अभ्यास मैच शुरू हुआ, वार्म अप गेम, और वो मैच पाकिस्तान हारा है। हालांकि पाकिस्तान ने क्या किया, बाबर और रिजवान आज खेले नहीं, उन्होंने बैटिंग नहीं की, उन्होंने कहा बाकियों को मौका देते हैं। स्टार्ट उनका भी अच्छा हुआ था। तो पाकिस्तान ने बनाए थे 168 विकेटों के नुकसान पर, और एक बार फिर उनकी जो बैटिंग की कमजोरी है वो सामने आई। खैर, फिर आता है इंग्लैंड बैटिंग करने। इंग्लैंड को तो पता नहीं क्या मतलब किस जहाज पे बैठ के वो आते हैं यार। उन्होंने 14.4 ओवरों में 14.4 ओवर्स में 163 फॉर 4 6 विकेटों से मैच जीते हैं। और बड़ी बात क्या, T20 में उन्होंने 26 बॉल रहते ये मैच खत्म कर दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं निखिल जी कि आज अगर इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हो, उनके लिए एक दिन में एक मैदान एक शहर से 2 गुड न्यूज आई हैं? कुछ हद तक, क्योंकि अगर आप दोनों टीमों का देखो तो रिजल्ट पे आई डोंट थिंक उनका पूरा फोकस था। देखो, इंडिया ने भी तो रिस्क ही लिया ना। लास्ट ओवर आप उस शख्स को देते हो जिसने एक कंपेटिटिव मैच क्या प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला, तो आपने यही सोच के दिया ना कि कोई बात नहीं, आज का नतीजा मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि इस सिचुएशन में ये गेंदबाज क्या परफॉर्मेंस करता है। तो आई थिंक वो उनकी सोच थी। अगर आप देखो उनके जो अच्छे बॉलर्स थे, अर्शदीप, भुवनेश्वर, सबके 1-1 ओवर बचे थे। चाहते तो उनमें से किसी के पास भी चले जाते, बट शमी को इसलिए दिया क्योंकि आप आई थिंक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपको जो रिजल्ट है उसकी कोई परवाह नहीं थी। बट जो आपने देखा वो तो बहुत फायदा हुआ। सेम मैं पाकिस्तान का देख रहा हूँ। ठीक है, 14-15 ओवर में चेस कर लिया, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता उस तरह से डिफेंड करना तो क्या शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 2 ओवर डालते? उनकी इकॉनमी 3 की थी, सिर्फ 2 ओवर डालते हैं। वसीम जूनियर जिन्होंने 2 विकेटें निकाली, 6 की इकॉनमी, सिर्फ 2 ओवर डालते नहीं, पूरे 4 डालते हैं। तो जो आपके बॉलर इन फॉर्म थे वो सारे डालते हैं। आपने स्पिनरों की उन्होंने आज मार खाई। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड की बैटिंग कमजोर है, आई थिंक उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग है इस टूर्नामेंट में। और होता कि सारे वो बॉलर्स पूरी ओवर्स डालते तब भी वो हार जाते हैं, बट आई थिंक नतीजा नहीं देख रहे थे। और फिर अब बाबर रिजवान भी नहीं खेले। हाँ, अगर जीतने के लिए खेल रहे होते तो बाबर और रिजवान थोड़ी बाहर होते। करेक्ट। लेकिन बट माय पॉइंट इज कि जो आपने देखा भाई, इंडिया तो पूरी ताकत के साथ ही खेला है। मतलब इंडिया की बैटिंग तो वही खेली है। आई थिंक बॉलिंग में भी क्या हुआ, अक्सर को आपने बॉल नहीं कराया आपने, लेकिन यूजी और अश्विन दोनों से बॉल कराया। तो मुझे लगता है इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ खेला है। गेंदबाजों का इस्तेमाल अलग तरीके से हुआ, शायद 1-1 ओवर, फिर 1-1 ओवर, शायद वो एक फॉर्मूला, आई डोंट नो रोहित क्या चाह रहे थे। बट अगर आपने एक ही मैदान पर, एक ही शहर में, एक ही दिन, एक ही कंडीशन में पाकिस्तान को भी देख लिया, इंडिया को भी देख लिया, इंडिया का फैन मुझे लगता है आज थोड़ा बेटर फील कर रहा होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि आपकी हर चीज कामयाब हुई। आपकी बैटिंग, आप कहते हैं कि भाई 180 के ऊपर ही देखिए, जो भी आप देखोगे 180, और आपने उस पिच पे खेला जो फास्टेस्ट पिच इन ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद तो आपको और भी पाटा विकेट मिलेंगे। उस फास्टेस्ट पिच में जहां आपके 2 सबसे बड़े बैट्समैन इन रोहित एंड विराट नहीं चलते, उसके बावजूद आप, और हार्दिक भी एक्स फैक्टर नहीं चलते, आप 187 बोर्ड पे लगा देते हो। तो ये आपको पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि भाई सिर्फ मोहम्मद शमी नहीं, आई थिंक मोहम्मद शमी से ज्यादा क्रूशियल ओवर हर्षल पटेल ने डाला। 19वां 7 रन दिए सिर्फ उन्होंने, 7 रन इन दैट ओवर। वहां से गेम पलट गया, क्योंकि अगर वहां वो फर्ज कीजिए 14-15 रन तो चले ही जाते हैं, 14-15 जाते तो आप डिफेंड ही कर रहे होते 5-6 रन, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं था कि मोहम्मद शमी डालते भी अपनी सारी और कोई फायदा नहीं था। एंड हर्षल के 2 बैक टू बैक गेम्स अच्छे हुए हैं। अब सवाल ये बनेगा कि खुशी तो है इंडिया जीत गया, इससे थोड़ा सिरदर्द भी अब आपका हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान गेम के लिए रोहित शर्मा के जहन में थी कि भाई ये मेरी टीम है। अब क्या कुछ उसमें फेरबदल होगा, क्योंकि शमी आए हैं आउट ऑफ सिलेबस, उन्होंने सोचा इनको थोड़ा एक वार्म अप करा देते, 1 ओवर डलवा देते, उन्होंने जो ओवर फेंका है अब आप शायद 3 ही खिला पाओगे। ऑनेस्टली जब मैच शुरू हुआ ना निखिल, सुबह 9:30 बजे, 9 बजे टॉस हो गया आपका
और 9:02 पे टीम आ गई थी। तब तक मैं एक्चुअली सोच रहा था, जो कल रोहित ने बोला था परसों, कि हमारी 11 पक्की है, तो मुझे लगता था मोहम्मद शमी उस 11 में है। मैं ये एज्यूम कर रहा था कि भाई इंडिया मोहम्मद शमी को खिलाएगा, खास तौर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मौसम, उस दिन का मौसम, और आप उन कंडीशंस को जहन में रखकर सोच रहे होंगे। जब मैंने देखा मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे, भाई उनके पास तो यही 2 प्रैक्टिस मैचेस थे, और सुबह मुझे ये भी नहीं पता था कि 11 या 12 या 13 वाला चक्कर क्या है, कि कैन द अदर्स बोल, मुझे तब तक नहीं पता था। तो मुझे लगा यार अच्छा मोहम्मद शमी शायद पूरी तरह मैच फिट नहीं है, मुझे ये लगा शायद नेट में बॉल डाल रहे होंगे, शायद रोहित ने देख लिया होगा कि नहीं यार 11 के लायक नहीं है अभी, तो हम हर्षल को खिलाते हैं और पाकिस्तान का मैच भी खिलाते हैं। उस वक्त बल्कि मैंने ये सोचा फॉर अ वाइल कि अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं थे तो इंडिया ने गलती की, फिर मोहम्मद सिराज को खिला देते, बिकॉज मुझे लगता है पाकिस्तान वाले मैच में एमसीजी जिस दिन ठंड आपकी फोरकास्ट है, एक आपके पास अच्छा फास्ट बॉलर, अच्छा ठीक डालने वाला जिसका बॉल सीम करेगा, वो चाहिए होगा। तो इसलिए मैं सुबह थोड़ा हिला। बट जो आपने बात की, आई थिंक मोहम्मद शमी का वो ओवर रोहित को मजबूर तो करेगा, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो परसों न्यूजीलैंड वाले मैच में क्या उनसे 4 ओवर डलवाते हैं। अगर वो उनसे 4 ओवर डलवाएंगे तो दैट्स अ बिग गिव अवे कि हाँ जी मोहम्मद शमी रेकनिंग में है। बट मुझे तो समहाउ लग रहा है कि हर्षल की तरफ टिल्टेड है। आपको याद होगा, आप थे ना 15 वर्ल्ड कप में, हम एक साथ ही तो थे। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच याद कीजिए जो एमसीजे में हुआ था। उस मैच में शिखर धवन ने 100 बनाया था, 130 समथिंग, और एंड में आके मोहम्मद शमी ने, अगर मेरी याददाश्त सही है, ठीक ठाक स्पेल डाला था एमसीजी में। और वहां पर भी रात को बादल और आई थिंक बीच में हल्की हल्की बौछार भी आ गई थी। मोहम्मद शमी ने ठीक ठाक तेज स्पेल डाला था, और उन्होंने उनके मिडिल ऑर्डर को, ये 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 20 मैं ऐसे डंडों में मार मार के। सो उन कंडीशंस में मुझे लगता है कि एक आउट एंड आउट हिट द डेक जिसका बॉल सीम करे वो चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि हर्षल की तरफ टिल्ट कर रहे हैं वो? क्योंकि आपने हर्षल को खिलाया ना। नहीं, वो इसलिए हो सकता है कि आप धीरे धीरे थोड़ा देखना चाहते थे शमी को, कि भाई हाँ शमी हमारे प्लान में है, पर अब मैं उनको सीधा ही करवा दूं 4 ओवर। आज पहला मैच खेल रहे हैं, अभी कोविड से आए हैं यार, देखो 6 ओवर की बिना पर वर्ल्ड कप का मैच खिला दोगे आप? फिर अगर ये सोच आज थी कि यार इनको भी पूरे ओवर नहीं डलवा सकता, पता नहीं फिट है भी है कि नहीं है, फिर आप 23 वाला मैच नहीं खिला सकते। अच्छा चले, फर्ज कीजिए कि जो आप कह रहे हो सही है, सोच अलग थी, इस मैच से पहले डिसाइड कर लिया था कि शमी के बिना ही जाना है। क्या ये इस एक ओवर ने थोड़ी आपकी सोच बदली है? थोड़ी बदली होगी, और हो सकता है आप अगर 3 या 4 ओवर अगर अगले मैच में खेले उसमें भी अच्छा हुआ तो पूरी तरह से बदले। बिल्कुल, और ये किसी पे लिखा थोड़ी हुआ है। एग्जैक्टली, जो पत्थर पे थोड़ी लिखती है। ये इंडिया की टीम ने 1.5 साल पहले पत्थर पे लिख दिया था। ये गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने साउथहैम्पटन, आपको याद होगा, और मैच के एक दिन पहले इंडिया ने अपनी 11 बता दी। बाय द वे, मैं लेट मी टेल यू, जब आप बताते हैं कि हाँ ये है हमारी 11, असली 11 वो होती है जब टॉस होता है ना, जब टॉस उछलता है आधा घंटा पहले मैच शुरू होने के, वो जो टीमें टॉस से पहले शीट एक्सचेंज करती हैं, आपकी 11 वो 11 होती है। तो मैंने आज कह दिया कि ये 11 है, मैं कभी भी बदल सकता हूं। इंडिया ने बदला नहीं बदला। क्या हुआ, आज ये प्रीव्यू डे है, और आज इन्होंने कह दिया हम 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं और 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं शायद। अगले दिन सुबह बरसात, सारा दिन बरसात, और ठीक ठाक बरसात, सारी रात बरसात। जो दूसरा दिन था ओरिजिनली, उसकी सुबह भी बरसात। तो तकरीबन आई थिंक 30-35 घंटे तब बरसात हुई थी, और इतना मतलब वो हैवी हुआ था एटमॉस्फेयर। जब आपने विकेट हटाई, टॉस हुआ, आपने सेम टीम के साथ चले गए और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गए। तो मैं कह रहा हूं आपको तो भाई फ्लेक्सिबल होना ही है। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने कह दिया है 11 तो अब मैं यार सॉरी उसको कैसे मना करूंगा। नो, पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट गेम, इंपॉर्टेंट वही डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली, वो कर सकता है, मतलब काफी हद तक, और आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, विंग्स देगा या कार्ड देगा, मोमेंटम बनेगा। नहीं, एक ऑप्शन है ये है कि आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला दो, अगर भाई ठंडा मौसम हो रहा है, उस तरह की कंडीशन, अच्छी ऑप्शन है। एक स्पिनर के साथ जाओ, आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसमें फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक स्पिनर कौन होगा?
उसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको अक्षर को ही खिलाना पड़ेगा। वो तो इसलिए क्योंकि आपकी बैटिंग, लेकिन निखिल फिर वो आपके अटैकिंग स्पिनर ऑप्शन नहीं है वो। आई थिंक जो मैंने अभी तक देखा है, अक्षर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, Yes. क्योंकि वो 7 नंबर के वाहिद बैट्समैन है, उनको बैटिंग के कारण उन्होंने खेलना ही खेलना है। आई थिंक एज अटैकिंग स्पिनर, अटैकिंग का मतलब है भले वो अश्विन ऑफ स्पिन हो या यूजी चाहे लेग स्पिन हो, फ्लाइट दूंगा, मार लो, बड़ी ग्राउंड है, मैं खड़ी करवा लूंगा, वो आई थिंक अक्षर पटेल के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सो विच वुड मीन अगर आप 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जाते हैं, इट माइट मीन कि जो बड़ी ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया की, भाई पार्क में इंडिया में खेल रहे होते, आप दुबई में खेल रहे होते तो आप सोच भी लेते भाई चल यार ठीक है, ओ उसका चक्कर ना हो जाए। यहां तो आपको 2 स्पिनर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास अच्छे लेग स्पिनर या अच्छा ऑफ स्पिनर है जो विकेट ले सकता है, जो फ्लाइट करेगा, आपको तो खिलाना ही चाहिए। बड़ी ग्राउंड में मारो, आज भी देखो ना ये चीज हुई है। हाँ हुई है, पर मैं कह रहा हूँ इसमें एक ये चीज़ आप कर सकते हो कि ठीक है, अभी ना मैं थोड़ी सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि भाई क्या चर्चा हो रही है, पोल भी मैंने डाला कि कौन से एक तेज़ गेंदबाज बाहर होने चाहिए, तो सबसे ज़्यादा बात हो रही है हर्षल पटेल की कि भाई अगर एक गेंदबाज बाहर बैठेगा तो वो होने चाहिए हर्षल पटेल, शमी को खेलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर्षल की भी क्या स्ट्रेंथ है, स्लोअर बॉल, अगर आप स्पिनर फंसाएगा, हो सकता है हर्षल अगर आपको डिसीव करे पेस में, कई बार हर्षल के साथ क्या होता था, थोड़ी मिस हिट भी छोटे ग्राउंड में चली जाती थी, छक्के जस्ट अबाउट 6 हो जाता था। यहाँ अगर आप थोड़ा भी डिसीव करते हो, आपका मिस टाइम शॉट होता है, आपको भी वो फायदा मिलेगा। तो अगर आप 4 बॉलर आप खिलाते हो, ये आपको फायदा है। और आज एक चीज़ आपने देखी कि हर्षल की वो जो डिसेप्टिवनेस थी ना, जो चकमा देने वाली चीज़ थी, वो दोबारा आई। आज जो उन्होंने यॉर्कर डाली, उनकी लेंथ सही पकड़ी, सेट बैट्समैन 74 पे खेल रहा है फिंच, उसको आपने चकमा दिया उस स्लोअर बॉल से। एंड अक्षर, वाई आई सेड कि इकलौता स्पिनर अक्षर है, वो इसलिए कि आज अगर अक्षर ने ओवर नहीं डाले तो ये मेरे को 100% बता रहा है कि जब पाकिस्तान के साथ आपकी टीम शीट बनेगी, उसमें कप्तान के नाम के बाद शायद अक्षर पटेल का दूसरा नाम हो। 4 ओवर में से आपने एक बिल्कुल भी नहीं डलवाया, क्योंकि आपको पता है इन्होंने तो खेलना ही है। मैं देखना चाहता हूं बिटवीन अश्विन या यूजी मैं किसके साथ जाऊं, कौन इस कंडीशंस को बेहतर इस्तेमाल करेगा। रोहित तो कल कहा परसों कि मेरी 11 क्लियर है। हाँ, तो उसमें अक्षर है ही ना। फिर यूजी और चहल अभी तक डिसाइडेड। अच्छा, आप मुझे बताएं, आज दोनों से ओवर कराए, क्यों कराए? भाई मेरे को तो यही समझ आता है कि अक्षर तो खेलेंगे बिकॉज ऑफ दैट बैटिंग ऑप्शन, ऑफ कोर्स, एंड सेकेंडली लेफ्ट हैंड, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो खेलते हैं। अब आप एक स्पिनर, फर्ज कीजिए आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा रहे और 2 स्पिनर जैसे आपने कहा, इनमें से एक ही खेलेगा। हालांकि मुझे अभी भी लगता है इट्स वेरी अनफेयर ऑन यूजी चहल। कुछ उनके साथ वैसा होता है जैसे शिखर धवन के साथ वनडे क्रिकेट में होता है कि क्योंकि और कोई फॉर्मेट नहीं खेलते, 2-3 मैच में अगर रन नहीं आया तो बोलते हैं यार इसको नहीं होना चाहिए किसी और को, जबकि आप देखें तो कंसिस्टेंटली वो रन बनाते हैं। सेम यूजी चहल के साथ होता है, वो बेस्ट स्पिनर होते हैं, इक्का दुक्का मैचेस नहीं होते, तो ये चर्चा हो जाती है आप किसी और के साथ जाएं। तो होना नहीं चाहिए कंपटीशन, पर ये कंपटीशन है और इस पे होगा, सिक्के को आपको लग रहा है अश्विन खेलेंगे? आई वोंट बी सरप्राइज। अच्छा, आज के दिन में सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैंने आपसे 4 महीने पहले, या चले एशिया कप के भी पहले मैच में अगर यूजी चहल की जगह अश्विन खेलते सडनली, क्योंकि वो एकदम से आए थे, वो स्कीम ऑफ थिंग में नहीं थे, आप और मैं दोनों हैरान हो जाते कि वो ये कैसे हो गया। आज के दिन में मेलबर्न में टीम अनाउंस होती है, यूजी चहल का नाम नहीं होता, अश्विन का होता। आई डोंट थिंक कोई हैरान होगा। मैं होऊंगा। नहीं, मैं भी यूजी को शायद पहले खिलाऊं, पर मैं कह रहा हूं एक ऐसा, मतलब इसलिए नैरेटिव ऐसा है। मुझे लगता है कि देखिए हर कप्तान की अपनी एक सोच होती है। आई थिंक रोहित शर्मा की, मैं T20 की सोच की बात कर रहा हूं, ही वॉज वेरी क्लियर, मुझे दिनेश कार्तिक भी चाहिए मुझे अश्विन भी, और मुझे रविचंद्रन अश्विन भी चाहिए। भाई अभी जब ये साउथ अफ्रीका आया था ना, जो बुरी तरह हमारे से, पहले ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ अफ्रीका, तो जो उनके जिसमें 9 पे 4 आउट हो गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले अश्विन को बॉल कराया। अगले मैच में भी लो स्कोरिंग में अश्विन को ही कराया और करवाते रहे कि विकेटें हो जाएं, विकेटें हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली अश्विन को विकेटें नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगेन अश्विन इज अ लेजेंड, बट जो हालिया मैंने देखा है वो शायद विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं बन रहे हैं। बॉल अच्छा डालते हैं, रोक सकते हैं, डॉट बॉल डालते हैं, वेरिएशंस, बट विकेट नहीं है। आपको विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए या रन रोकने वाला बॉलर चाहिए? आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए। बीच में आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि अश्विन के अगर आप विकेट्स निकाल लें, यूजी चहल के विकेट निकाल लें, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, मैंने देखे नहीं आंकड़े, बट मैं यकीन के तौर पे कह सकता हूं, कल मैं आंकड़े लेके भी आऊँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, जो उनकी स्ट्राइक रेट होगा विकेट निकालने का, वो बहुत बेहतर होगा अश्विन से।
बट कहीं ना कहीं ये सोच आई है कि भाई अश्विन को ले। अच्छा, अश्विन के साथ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार पैकेज देखते हो, कई बार आप देख लेते हो अरे बैटिंग भी थोड़ी कर लेता है, जैसे मारा उन्होंने, आप 6 रन से जीते। हाँ, वो आप छक्का लगा दिया। कई बार फिर ये भी बात होती है लेफ्ट हैंडर्स के लिए चाहिए एक ऑफ स्पिनर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कई बार, जो मुझे लगता है गलत है। आई थिंक जितना आप बैट्समैन को एक लंबी रोप देते हो कि भाई अच्छा बैट्समैन है, ये इसके 2-3 मैच खराब हो गए, हम इसको क्यों हटा रहे हैं, वैसे गेंदबाज के साथ भी करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत अनफेयर है कि आप नहीं करते, बट कई बार कप्तान को पसंद है। देखिए एक कप्तान को पसंद नहीं था अश्विन, तो जब उनको कई बार खेलना चाहिए था टेस्ट मैचेस में विदेशी जमीन पर, नहीं खेले। अब शायद उनकी जगह नहीं बनती वाइट बॉल क्रिकेट में, यूजी चहल की बनती है, पर हो रहा है कि रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हैं। तो आई मीन बट ये सिचुएशन आए, आई थिंक मैं अगर एशिया कप पे 11 होती ना टीम और उसमें यूजी चैन नहीं होते तो बड़ा हंगामा होता, चाहे खबर भी चलती, इस पे सवाल भी 4-5 पूछे जाते थे। आज आपको शायद निजी तौर पे लगे कि भाई हैरानी हो, लेकिन ना जनरल जो एक नैरेटिव है या जो चर्चा है या बड़ा हैरान होंगे, शायद कोई हैरान ना हो अगर उसमें यूजी चहल ना। नहीं, मैं हाँ आई एग्री विद यू, ऑप्शंस है उनकी। हालांकि मेरे से पूछे तो मैं चहल को पहला 100% खेलते देखना चाहता हूँ। मैं भी 100% बड़े ग्राउंड पे। अच्छा, अच्छी बात ये थी आज यूजी चहल की, क्योंकि हम बात कर रहे थे एशिया कप में कई बार हो रहा था थोड़ी तेज गेंदें डाल रहे थे, आज अच्छी बात ये थी अगर आपने देखा हो वो धीमी डाल रहे थे और धीमी से धीमी और धीमी होती जा रही थी। उनको कॉटन बोल्ड ना अपना पकड़ना चाहिए था। हाँ, वो आई थिंक एकदम सरप्राइज हो गया। वो पोजीशन में भी नहीं थे, शॉट भी ऐसा मारा हो। आप उनका फिनिश भी देखो, नॉर्मली लेग स्पिनर बॉल करके ऐसे आता है ना, वो ऐसे थे, तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कैच मेरे पास आएगा। देखो एक उनका कैच टपकाया दिनेश कार्तिक ने मैक्सवेल का आते ही, अब यूजी चहल ऑब्वियसली वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड। अब फिर आपने मैक्सवेल को आप ही नहीं छोड़ दिया, पर उसने मार भी दिया आपको। हाँ, तो ये आपको समझना होगा। आपको याद होगा 1985 ऑस्ट्रेलिया में जो हम जीते थे बेंसन एजेस वर्ल्ड सीरीज, तो लक्ष्मण शिवराम कृष्णन जो आप कमेंट्री करते हैं वो लेग स्पिनर थे। खैर उनका बॉल डिफरेंट होता था, वो उनका बॉल ना ऐसे चलता, और वो उनका फुल टॉस बड़ा डेंजरस था। तो अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फर्स्ट लीग गेम एंड इन द फाइनल ऑल्सो और टूर्नामेंट में, और शिवराम कृष्णन बस वो यहाँ पे टेस्ट डेब्यू करके गए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। पहली 3 इनिंगों में उनकी 18 विकेटें थी। बॉम्बे टेस्ट मैच 84 6-6, फिर दिल्ली आए पहली इनिंग में 6, उसके बाद फिर खैर उन्होंने स्ट्रगल किया। तो वो उनका बॉल ऐसे चलता था, लेग स्पिन ऐसे। तो उनकी आप अगर देखेंगे फुल टॉसों पे विकेटें थी। उनका फुल टॉस ऐसे आता था हवा में, फुल टॉस जहीर अब्बास गए ऐसे जी चल कॉटन बोल्ड, वो फलाना गया जावेद मियां था चल भी कॉटन बोल्ड। तो वो ही वाज अ वेरी गुड फील्डर ऑफ हिज ओन बॉलिंग। मसल्स यू हैव गॉट टू बी, आप अपनी बॉलिंग पे तो आप अच्छे फील्डर हो गए ही ना। नहीं, वो यूजी चहल आई थिंक मेरे को याद आ रहा है एशिया कप में भी हुआ था एक ड्रॉप उनसे, कॉटन बोल्ड। अपना कैच नहीं उनको छोड़ना चाहिए, अपना बड़ा एक इंपॉर्टेंट उनका कॉटन बोल्ड था। नहीं, आज अगर आप देखें, वैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हो, हम भूल रहे हैं उनके आई थिंक नंबर 1 बैट्समैन नहीं खेले, डेविड वार्नर नहीं खेले, उनके हेजलवुड नहीं खेले, तो पूरी टीम उन्होंने खिलाई नहीं। इंडिया को दूसरी तरफ एडवांटेज ये हुआ कि आपने सारे बॉलर्स खिलाए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ निखिल कि इंडिया ने आज स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, मतलब राहुल ने स्पेशली यार, बट आपके 7.2 ओवर में आप 78 नो लॉस थे। हाँ, ठीक है, यानी कि अगले 12.4 ओवरों में इंडिया ने सिर्फ 106 रन बनाए। इंडिया का स्कोर 200 होना चाहिए था। करेक्ट, बट ओवरऑल आप मतलब मुझे लगता है बैटिंग देखो, आज आपके रोहित नहीं चले, विराट नहीं चले, आपके 2 सबसे बड़े बैट्समैन हार्दिक पांड्या नहीं चले। हार्दिक पांड्या का आपने शायद वो सुना नहीं, जब वो एक स्टार्क ने बॉल डाली स्टंप माइक पे, तो आप सब सुनाई देता है ना। देखो स्टार्क ने एक बॉल डाली, निकली, तो वो सूर्य कुमार यादव हो गए कि यार ये तो समझ ही नहीं आई मुझे कहाँ से कहाँ गई। कि उन्होंने कहा पहली वाली तो फिर भी पता चली थी जो फर्स्ट बॉल, दूसरी तो पता नहीं चली कहाँ टप्पा पड़ा कहाँ गई। हालांकि मेरे को लगा अगली बॉल पे थोड़े टेंटेटिव होंगे, उसमें चौका उन्होंने लगा दिया, फिर जल्दी आउट हो गए वो कट मारते हुए। बट वही ना ऑस्ट्रेलिया की पिच, और ये भी तेज पिच, और स्टार्क फुल टिल्ट में डाल रहे थे, तेज जब निकली। इवन विराट अगर आप देखो जो आउट हुए, वो थोड़ी स्टार्क की पेस थी, वो थोड़ा क्लाइंब भी कर गई बॉल, उन्होंने हुक मारने की कोशिश की, टॉप एज हो गया, टॉप एज लगा। और टॉप एज इंडिया में तो 6 था। हाँ, वो 6 था। हाँ, आईपीएल में होता तो क्राउड के बीच में जाके गिरती बॉल। वैसे ही रोप अंदर आ जाती है। नहीं, अच्छा एक चीज हो सकती है, आज क्योंकि वार्म अप गेम था, तो आई डोंट नो आपने रोप्स थोड़ी एंड तक खींच के रखी हुई थी एंड तक, क्योंकि मैं कुछ मैचेस में ऐसा देख रहा था जहां रोप थोड़ी और अंदर आई है। बट आई थिंक वर्ल्ड कप में वो आएंगी, नहीं आएंगी,
शायद आएंगी। जितना ये है इतनी रहेंगी, ये तो बहुत बड़ी है, यही रहेगा, मेरे को लगता है थोड़ी अंदर आएंगी, यही रहेगी। उतनी भी लंबी नहीं, वो टेस्ट मैचेस इतनी लंबी तो नहीं है वो। अभी मैं एक देख रहा था, स्टोरी वायरल हुई है वसीम अकरम की, उन्होंने कल परसों शो में, आपने सुना नहीं वसीम की नहीं, सॉरी मिसबा सुना रहे थे जो कहानी फील्डर की, और फील्डर की, हाँ, कि कहते हो ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े सोहेल की, वो सोहेल खान वो दौड़े जा रहा है, डाइव मार के उसने नहीं। और ये तो चलो, ये आप और हम जो 2015 वर्ल्ड कप गए थे, तो उससे 1-2 साल पहले ना ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ग्राउंड्स को रेनोवेट किया था। तो 2015 से पहले मैं आखिरी मर्तबा गया था ऑस्ट्रेलिया 2011-12 के दौरे पे। तो वो एडिलेड, अब जो गोल बन गया, पहले तो ओवल था, वो रेक्टेंगुलर था। एडिलेड की ग्राउंड में तो ये मतलब ये आम बात थी 5 रन। क्या होता था, जो स्ट्रेट बाउंड्री थी निखिल, वो 120 यार्ड की थी। साइडों की उनकी छोटी, आई थिंक 70 है या 65 है, सीधी थी 120 यार्ड की। तो वो उसमें आपने अगर ड्राइव मार दिया, और अब तो ये रोप तो पिछले 20-25 साल में आई है ना, पहले जमाने में रोप नहीं होती थी, वो पिकेट पे जाके बॉल लगना चाहिए। तो वो उधर से फील्डर भाग रहा है, उधर से बैट्समैन, तो 5 रन वाज वेरी कॉमन। और ये जो आप बता रहे हैं, ये एक बार हुआ था इंडिया के ही किसी मैच में, पुराने जमाने में एक फील्डर ने टांग मार के बॉल बाहर फेंक दी थी, उसको लगा 5वां, उन्होंने टांग मारी बाहर कर दी। बिग बाउंड्री होने के बावजूद विराट कोहली नहीं, विराट ने जो कैच पकड़ा और रन आउट, ये मतलब देखो अगेन, ये इंडिया की कमजोरी है। विराट ने आज इंडिया की कमजोरी दिखाई है, उन्होंने एक रन आउट और एक कैच से मैच जिता दिया आपको। आप मैच तभी जीते हो, बट इमेजिन कीजिए आपके पास बाकी 9 फील्डर ऐसे नहीं है आपके, उसमें छुपाने वाले बहुत हैं। हार्दिक पांड्या, किसी की थ्रो नहीं आती, ये अक्षर भी ठीक ठाक है फील्डर, भूवी भी ठीक, 11 खेलते हैं, हर्षल भी ओके हैं, 11 3-4 आई थिंक फील्डर्स की आपके ऊपर छुपाने पड़ती है। हाँ, जो आप इनफील्ड में रखोगे, इनफील्ड में रखोगे। कुछ सवाल हो तो सवाल आपने खोले हुए ना, आपको चलिए सवाल ले लेते हैं जी आपके। मैं खोल लेता हूँ, आज तो हम काफी लंबा चले गए। सूर्य कुमार यादव पावर, ये है यादव आरपी राठौर जी। सूर्य कुमार यादव काफी ट्रेंड कर रहे हैं। मोहम्मद शमी हसीम राजा कह रहे हैं। चलिए मैं लेता हूं। मनीष खंडेलवाल कह रहे हैं पांड्या इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, ही एंड कोहली विल शो गुड परफॉर्मेंस, वॉच इट, ही सेज। ठीक है, नहीं 4 ओवर में 60 रन चले गए हुडा के। नहीं, मैं तो आपका जो 19th ओवर है उसकी बात कर रहा था। नहीं, एक्सपेंसिव तो आज भी हुए थे, जब उन्होंने शुरुआत की है तो एक्सपेंसिव वो भी थे, बट आई एम सेइंग उनका 19th ओवर आज मैच विनिंग ओवर था। जैसे कि अगर आप फाइनल ओवर अच्छा था तो 19th भी बहुत ज़बरदस्त डाले, और 19th आपको पता है इंडिया की प्रॉब्लम रही है। और दूसरी बात, केएल राहुल ने जिस अंदाज में आज बैटिंग की है, क्योंकि कई बार केएल राहुल के स्ट्राइक रेट को लेकर भी चर्चा होती है, तो आज केएल राहुल ने आपको दिखाया, मैं तो वैसे लगातार ये कहता आया हूँ कि आई थिंक उनके पास स्ट्रोक सब हैं, पर उन्होंने दिखाया है कि अगर आप उनका स्विच है, अगर वो ऑन करेंगे तो इस तरह की बैटिंग वो कर सकते हैं। स्ट्राइक रेट की उनके पास प्रॉब्लम, भाई कई तो बैट्समैन होते हैं ना स्ट्रोक्स ही नहीं है, तो आप कैसे स्ट्राइक रेट, उनके पास तो हैं, बस सिर्फ वो चाहिए, स्विच ऑन करना है कि आज वैसे बैटिंग करनी है। रियल एस्पायरेंट कह रहे हैं कि शमी को ज़्यादा ओवर मिलने चाहिए थे। आज भी आर्यन कुमार कह रहे हैं शमी होनी चाहिए प्लेइंग 11 में। हार्दिक कहते हैं हर्षल की जगह नहीं है टीम में। मैंने कहा ना, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं हर्षल की जगह नहीं है। अच्छा, धीरज कह रहे हैं अर्शदीप या हर्षल में भी हो सकता है, कोई है? अर्शदीप आई थिंक खेल रहे हैं, खेल है, मुझे भी यही लगता है। आलोक कहते हैं अश्विन की जगह नहीं बनती टीम में। फनी क्रिकेट वीडियो कहते हैं विराट इज द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। टफ है, वर्ल्ड का तो मुश्किल है, बट इंडिया तो यस, वर्ल्ड में तो और भी गई जबरदस्त है। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है क्या हो रहा होगा आज? यार टूर्नामेंट जीत के आए हैं, आई थिंक कॉन्फिडेंट थे। हाँ। और बाबर का ना खेलना आज, रिजवान का ना खेलना आज, आई थिंक वाज एन इंडिकेशन कि दे वांट बाकी बैट्समैन रन बनाए। वो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं? ना हैदर ने रन बनाए, ना आसिफ अली ने रन बनाए, अब खुशदिल रन बनाते हैं। पाकिस्तान
कहते ना वही मतलब वो प्रेयर वाली बात है उनकी कि चल जाए सब कुछ बैटिंग। शाहिन अफरीदी ने जो बॉल डाला आई थिंक पाकिस्तान को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। इंडिया की टीम वही थी जब उन्होंने वो नहीं, इंडिया की टीम तब तक निकल चुकी थी। नहीं, शावर ले रहे होंगे तब तक। नहीं, ग्राउंड से जा चुके थे शायद। अच्छा चलो खैर, हो भी सकता है। अफरीदी का वो ओवर देखा होगा, उन्होंने पहले जो 5 बॉलें डाली हैं वो अंदर ही आती रही, यॉर्कर ही था। इंग्लैंड के बल्लेबाज बैट नहीं उठा पाए। मुझे लग रहा था बल्कि यार समबड़ी जो सर्जरी करा के आ रहे हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ही लुक्ड आउटस्टैंडिंग। तो पाकिस्तान की बैटिंग इज देयर वरी। उनकी बैटिंग में ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, जो लोग पहले कहते थे बड़े अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं है, वो प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल है कि रन नहीं बनाएंगे, नहीं कि वो बाबर और रिजवान को छोड़, इन द सेंस वो रिस्क वाली क्रिकेट नहीं खेलते। वो पहले उनको जारहाना खेल होता था। इजाज अहमद ने यहां से उठा के वहां मार दिया, उस सलीम मलिक ने यहां से मार दिया। अब वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सो उनको एक मैंने देख लिया है कि एक लेवल तक आप उनको रन दे दो बोर्ड पे, वो आराम से चेज कर देंगे। उसके 10 रन ऊपर जाने से ना वो थोड़ा सा उनका शेकअप हो जाता है। आज उन्होंने शादाब, देखो उनके जो 2 थोड़े बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर्स थे जो ऊपर आके रन, शादाब से रन नहीं बने, आज नवाज से भी रन नहीं बने। इंग्लैंड का बॉलिंग देखी थी आपने आज? बखियों में लगी जो बॉल। इंग्लैंड की बैटिंग देख के तो मैं हैरान होता हूँ यार, उनकी बैटिंग। अच्छा, किन किन ने बैटिंग नहीं करी है? डेविड मलान ने बैटिंग नहीं करी, बटलर, हाँ बटलर ने बैटिंग नहीं की, मोइन अली ने बैटिंग नहीं करी। हिसाब लगा लो। मैं कह रहा हूँ, आई नो ये बड़ी बात है, बट मेरे लिए इंग्लैंड फेवरेट है इस T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया से भी आगे। मैं आई एग्री विद यू। बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ये ना टूर्नामेंट जीतने का तरीका आता है। आई एग्री। उनको ना वर्ल्ड कप नहीं आता था, अब सीख लिया ना, जब से उन्होंने 2015 जीता है, थोड़ा हद तक सीख लिया उन्होंने। चलिए क्या करें, चले जी। अभी आपसे इजाजत ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।